कोई बच्चा क्लास में मान लीजिए पीछे रह जाता है या चीजें धीरे समझता है तो हम फौरन मान लेते हैं कि उसे शायद आसान काम ही देना चाहिए। हाँ, ये बहुत स्वाभाविक प्रतिक्रिया लगती है हमें। लेकिन लेख कहता है कि यहीं पर हम चूक जाते हैं। हम अनजाने में ही उनकी उड़ान को एक तरह से सीमित कर देते हैं। हाँ, और मतलब लेख इस बात पर काफी जोर देता है कि ये सिर्फ एक छोटी मोटी चूक नहीं है, बल्कि शायद ये सबसे बड़ी गलती है जो हम कर सकते हैं। सबसे बड़ी गलती? अच्छा। हमारी जो उम्मीदें होती हैं वो बच्चों के नतीजों पर सीधा असर डालती हैं। जब हम पहले मान लेते हैं कि भाई ये बच्चा ज्यादा नहीं सीख पाएगा, तो वो वाकई में उतना ही सीख पाता है, उससे ज्यादा नहीं। ये एक तरह का वो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी जैसा बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी सोच को तोड़ने का एक क्या कहेंगे कमाल का उदाहरण है मार्वा कॉलिन्स का। हाँ, मार्वा कॉलिन्स। उनकी कहानी तो वाकई प्रेरणादायक है। ये शिकागो की एक टीचर थी जिनके पास ऐसे बच्चे भेजे गए थे जिन्हें पब्लिक स्कूल सिस्टम ने लगभग नाकाबिल मानकर छोड़ ही दिया था। जी, जिन्हें लेबल कर दिया गया था। हाँ, लेकिन कमाल की बात यह है कि मार्वा ने उन बच्चों को कभी कम नहीं समझा, कभी नहीं। उन्होंने उन्हें मुश्किल क्लासिक्स पढ़ाए। हाँ, प्लेटो, शेक्सपियर, टॉल्स्टॉय, वही चीजें जो अच्छे स्कूलों के होशियार बच्चे पढ़ते हैं। सोचिए जरा। और नतीजा तो हैरान करने वाला था। लेख के अनुसार ये बच्चे न सिर्फ पास हुए, बल्कि उन्होंने उन मुश्किल विषयों को समझा और उन पे अपनी पकड़ बनाई। वाह! मार्वा कॉलिन्स ने सिर्फ पाठ्यक्रम नहीं बदला था, उन्होंने बच्चों के आत्मविश्वास को बदला, उनके खुद को देखने के नजरिए को बदला। अच्छा। उन्होंने उन्हें स्कॉलर यानी विद्वान की तरह देखा और बर्ताव किया, और फिर बच्चे वैसे ही बन गए। वाह! ये तो सच में दिखाता है कि अगर बच्चों पे भरोसा किया जाए, उन्हें थोड़ी चुनौती दी जाए, तो वो क्या कुछ नहीं कर सकते। सही कहा आपने, बिल्कुल। और अगर इसे बड़े पैमाने पे देखें तो लेख का तर्क यही है कि बच्चों को उनकी क्षमता से कम आंकना वो शायद उनके साथ होने वाला सबसे बड़ा अन्याय है। सबसे बड़ा अन्याय। हम सिर्फ उनकी पढ़ाई का नुकसान नहीं करते, बल्कि उनके अंदर जो असीम संभावनाएं छिपी होती हैं उनको भी हम एक तरह से नकार देते हैं। हाँ। और इसका असर सिर्फ अकादमिक नहीं होता है, ये उनके पूरे जीवन को प्रभावित कर सकता है। तो फिर इसका मतलब क्या निकलता है हमारे लिए, आम लोगों के लिए? अगर हमें कुछ बदलना है तो कहाँ से शुरू करें? देखिए, लेख का संदेश तो काफी साफ है। बदलाव बच्चे में नहीं, हमारे नजरिए में लाना होगा। हमारे नजरिए में? ओके। हमें उनकी गलतियों को सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा मानना होगा, न कि उनकी काबिलियत का कोई पक्का पैमाना। हाँ, मतलब फेलियर को स्टेपिंग स्टोन की तरह देखना, न कि एंड पॉइंट की तरह। बिल्कुल। और उन्हें सवाल पूछने, चीजों को कुरेदने के लिए उकसाना होगा, बढ़ावा देना होगा,